हॉस्पिटल लेके रहेंगे, वादे के अनुसार हॉस्पिटल लेके रहेंगे, वादे के अनुसार हॉस्पिटल लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। मैं तो बाबूजी राम अवतार एकलव्य हूँ, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर हूँ हरियाणा सरकार से, और यहीं रेवाड़ी में ब्लॉक डेवलप पंचायत अफसर, +2 में लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, DFSC और 19 विषय में MA हूँ, 6 में नेट JRF हूँ जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का MA जर्नलिज्म, MA मास कम्युनिकेशन, नेट JRF PhD, खबर अभी और भी है, देखते रहिए। आज तक 1985 का पत्रकार रहा हूँ जी, रजिस्टर्ड पत्रकार आज भी हूँ, जेब में रहता है पटा जी। और पेशे से आप रजिस्टर्ड एडवोकेट, गोल्ड मेडल IG यूनिवर्सिटी मीरपुर सर के गांव से किया है, रजिस्टर्ड एडवोकेट भी हो गए। अंधकार में दिनकर बनकर सबको दें उजियारा, जब भी भटके सही दिशा से बने भोर का तारा, ऐसे रामगढ़ भगवानपुर गांव को नमन हमारा, नमन हमारा, नमन हमारा। सर छोटूराम कहा करते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। सम्मानित गांव के समस्त नागरिकों, पुराने कुछ मित्र अन्ना जी और प्रधान जी और आदरणीय लम्बरदार साहब और सारे रामगढ़ भवन में तो +2 में लेक्चरर रहा हूँ सर। 1995-96 में अंग्रेजी का +2 में लेक्चरर आया था, फिर BDO चला गया HCS में, फिर DFSC चला गया, फिर SDM चला गया, फिर उसके बाद रिटायरमेंट होगी 60 साल की सर्विस करके। तो ये गांव का जो आज इस तरह का जो है कार्यक्रम जो पिछले बहुत दिनों से चल रहा है, ये मेरे हिसाब से 17 जून से जिस तरह का कार्यक्रम है, लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी, और रामगढ़ भगवानपुर की अब अस्पताल की बात है, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, यहाँ कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं है, कोई BJP पार्टी नहीं है, ये इलाके की एक बहुत लंबी मांग है, और उस मांग को जो है मनवाने के लिए, राव साहब के वादे को याद दिलाने के लिए, लोकतंत्र में सबको पता है, लोकतंत्र में हेड्स काउंट होते हैं, लोकतंत्र में व्यक्तियों की गिनती होती है, मतों की गिनती होती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत है। इसलिए लोकतंत्र में इलाके के जब 10-20 गांव, 50 गांव का जब यहाँ पंचायत हुआ और हजारों की संख्या में आपकी बात को जो है दस्तखत किए और ऑथेंटिकेट किया कि आपकी मांग जायज़ है, उसमें आप लोगों ने बहुत ही जो है शालीनता से, सादगी से और बड़े उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम है, संघर्ष के लिए उद्यमी चाहिए, पराक्रमी चाहिए, संयमी चाहिए, धैर्यवान चाहिए। डॉक्टर SS यादव ने कहा था कि भाई निजी हॉस्पिटल में होते भाई डाकू होते हैं, डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर वाला धर्म तो जो है निभाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो बोले यही गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर आत्म प्रकाश आए थे और डॉक्टर ना आए उसमें, क्योंकि डॉक्टर का पैसा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो जितना नज़दीक हो सके और वो भी सरकारी सेवाएं प्राप्त हो सके। और एक आपका ज़मीन बहुत ही सूटेबल है। मैं रेवाड़ी ब्लॉक डेवलप पंचायत अफसर था 2002 में, तो सिजरा भेजना, नक्शा भेजना, पंचायत का प्रस्ताव भेजना, BDO, DDPO से DC से डायरेक्टर पंचायती राज और फिर ACS पंचायती राज अप्रूव करके ना विधानसभा में लैंड ट्रांसफ़र हो जाती है। कोई काम ही नहीं है, 15 दिन में सब कुछ काम हो सकता है। इसलिए आप जिस तरह से बहुत ही सादगी और शालीनता और संयम के साथ अपनी मांग के लिए अडिग हैं, जायज़ मांग है, और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और जनता की हिस्सेदारी और जनता की आवाज़ को सुनना पहला धर्म है।
राजनेता उसका पहला धर्म है कि वो जनता की आवाज़ को सुने। अगर उनके दर पर जाएं तो उनको ज़रूर जो है आपकी आवाज़ को बहुत ही तरजीह के साथ सुनना चाहिए था। दरो दीवार से हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो भगवान रामगढ़ भगवानपुर गांव, हम तो सफ़र करते हैं, हम तो सफ़र करते हैं। कार्यक्रम में जिस तरह का भी जो है सरकारी अस्पताल बनाने की गांव की मांग और संघर्ष करने का जज्बा और एम्स संघर्ष समिति मणिठी का आपका साथ और समस्त जो है, मेरे को लगता है इलाके के समस्त जागरूक नागरिक जब अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ में मिलाएंगे तो पहली बात तो रामगढ़ भगवानपुर गांव इतिहास के पन्नों पर इस तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ जाएगा कि यहाँ इन लोगों ने लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद किया है। उस बुलंदी के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, उस बुलंदी के लिए कि यस, हम किसी के जो है गुलाम नहीं हैं। आवाज़, आज़ादी और जयप्रकाश नारायण का जो है जिस तरह का आंदोलन दुनिया जानती है कि ये हुजूम क्या नहीं कर सकता अगर उठ जाए। अगर जनता जनार्दन, जनशक्ति, जन हिम्मत, जन हौसला, जन पराक्रम, जन शक्ति, वी द पीपल, द मास, हम जब जनता जनार्दन उठता है तो सैलाब चलता है। कई बार जो है नेता लोग जो है जनता जनार्दन को बूंद मान करके छोटी सी और अज्ञानी तौर पर इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं पता कि बूंद बूंद से सैलाब बनता है, दरिया बनता है। तो दरिया की आवाज़ बन करके अपने जो भी राजनेता हैं उनसे इस हॉस्पिटल की मांग को मनवाने के लिए जिन भी महानुभावों ने, युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने अगुवाई की है और 13 तारीख को जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, तो उसमें जो है समस्त इलाके के 50 गांव नहीं, मैं तो कहता हूं पूरे नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव तक आने चाहिए। और हम शांतिपूर्वक जो है गांव बस्ती के लोग बताना चाहेंगे कि ये हमारी मांग है। और डीसी साहब, जनता के सामने और जनता जनार्दन के सामने तो ये बूंद मत मान लेना एक छोटी सी, ये बूंद से जो है सागर बन रहा है, सागर से फिर दरिया बनेगा और दरिया के हौसले, दरिया जो है हर दीवार को तोड़ देता है। इसलिए जाति बंधन छोड़ के बीच में डली मारने वाले भी आएंगे, आंदोलन को फिस करने वाले भी आएंगे और दोगले लोग भी हैं और दकियानुसी विचारों के, गली चढ़ी मानसिकता के लोग भी हैं और तंत्र जो है वो लोगों के अंदर भ्रम भी डालेगा। हम भी आपके बिल्कुल साथ हैं तन मन धन से। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।